नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फौजी वर्ग पर। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर के। जैसे कि कलकत्ता में 11 जुलाई 2026 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको लेकर के अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट क्या है। 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा इंतजार हो रहा है फिटमेंट फैक्टर का, और कर्मचारियों की जो सैलरी में वृद्धि होगी वह भी फिटमेंट फैक्टर से ही होगी। हालांकि सरकार का क्या कहना है, कितना फिटमेंट फैक्टर जारी हो सकता है, मौजूदा सैलरी के हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, सरकार की तरफ से कौन सा फिटमेंट फैक्टर जारी किया जा सकता है, पे लेवल 1 से लेकर के 10 तक के कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि 10 तक का जो पे लेवल है वह हाई लेवल के अधिकारियों का होता है और इससे ऊपर का जो पे लेवल होता है वह मंत्रियों का होता है। तो 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है। जिस तरह से कर्मचारियों को निरंतर इंतजार है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और सैलरी में कितनी वृद्धि होगी, तो एक्चुअल में कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कितनी सैलरी में वृद्धि होगी और 8वां वेतन आयोग कब तक पूरा हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल आज के समय बना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार 2029 तक 8वां वेतन आयोग ले जाने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और साथ ही भाई सभी से मेरी छोटी सी अपील है, यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। साथियों, चैनल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ एक बार आपको सब्सक्राइब करना है और हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। लेकिन साथी भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये जानकारी उन लोगों तक भी पहुंच सके जो केंद्रीय कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी या किसी भी संस्था में सेवा दे रहे हैं। क्योंकि वेतन आयोग का इंतजार प्राइवेट सेक्टर हो, सरकारी कर्मचारी हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो, सभी के लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि एक बड़े अधिकारी के लिए वेतन आयोग जरूरी होता है। जीवन यापन के लिए पैसा जरूरी होता है, उतना ही वेतन आयोग जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, बिना समय वेस्ट किए हुए वीडियो करता हूँ स्टार्ट और बताता हूँ खबरों में कि 8वें वेतन आयोग की सबसे लेटेस्ट अपडेट क्या है। साथियों, जैसे कि 11 जुलाई 2026 को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्राइवेट कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, अन्य विभागों के जो अधिकारी वो भी मौजूद रहे। लेकिन 8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह फिटमेंट फैक्टर को लेकर के है। जैसे कि आयोग ने कर्मचारियों से जो सुझाव पूछे थे कि कर्मचारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 8वें वेतन आयोग में अपने सुझाव दे सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सुझाव आए हैं यानी सैलरी में वृद्धि के आए हैं, यानी फिटमेंट फैक्टर की मांग को लेकर के आए हैं कि फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों को बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिटमेंट फैक्टर भी अभी 4 भागों में मांगे की जा रही हैं। जैसे कि नंबर 1, जो आपका एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पे लेवल 1 वाले अधिकारी की या कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है वह 18,000 रुपये प्रति महीना है। अगर हम उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन करते हैं तो 1.80 फिटमेंट फैक्टर निकल के सामने आता है। और अगर बात करूं कि फिटमेंट फैक्टर की मांग क्या है, तो निर्धारित 2.57, 2.86, 3.0 और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग है, यानी ये 4 तरह के फिटमेंट फैक्टर की मांग है। जबकि सरकार 2.57 का फिटमेंट फैक्टर देने के लिए तैयार है और सरकार के जो 8वें वेतन आयोग कमेटी टीम है उसने भी इस पर रिव्यू किया है कि जो कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर देना है वह 2.57 है। लेकिन अभी जो चल रहा है, मांग चल रही है 3.83 की चल रही है। हालांकि 8वें वेतन आयोग की जो जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं अभी उसका कोई नतीजा, कोई हल निकल के सामने नहीं आया, क्योंकि सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, सरकार अपना पूरा टाइम ले रही है। जैसे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस जब जारी हुआ था तो कमेटी को सरकार ने आयोग को रिपोर्ट सौंपने का जो समय सीमा दिया था वह 18 महीने का दिया था। अब ऐसे में सरकार को कुछ तो मुद्दे उठाना पड़ेगा। समय कैसे व्यतीत होगा, समय ऐसे ही तो व्यतीत होगा अगर सरकार ना कोई कॉन्फ्रेंस करेगी, ना ही कोई 8वें वेतन आयोग की अपडेट आएगी,
तो फिर सरकार अपना टाइम कैसे पास करेगी, कर्मचारियों को इंगेज कैसे करेगी, जिससे कि कर्मचारियों को ये अंदेशा रहे कि हाँ सरकार निरंतर 8वें वेतन आयोग पर काम कर रही है। ये सिर्फ दिखावा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो रही हैं ये सिर्फ दिखावा है। रियलिटी क्या है, अभी तक कोई भी रियलिटी सामने नहीं आई है। हाँ, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो कमेंट आए हैं, जो सुझाव आए हैं, वो आम पब्लिक में कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके 8वें वेतन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, और वहाँ पर आप पूरे कमेंट पढ़ सकते हैं कि कर्मचारियों की क्या क्या मांगे हैं। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की चल रही है तो सरकार कर्मचारियों को इसी तरह से इंगेज कर रही है। लेकिन अभी मैं बात कर लेता हूँ कि 8वें वेतन आयोग में क्या होने वाला है। क्या सरकार 8वें वेतन आयोग में जो जितना भी मौजूदा डीए है उसको 50% डीए को बेसिक पे में मर्ज करेगी या नहीं करेगी। तो साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि अब तक यानी 1947 से लेकर के 2026 तक 8वां वेतन आयोग चल रहा है। इससे पहले 7 वेतन आयोग पूरे हो चुके हैं। सभी वेतन आयोग में, जितने भी वेतन आयोग अभी तक हुए हैं, सभी में बेसिक सैलरी में डीए को मर्ज किया गया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इस बार नहीं करेगी। हालांकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस सरकार जब थी, 2008 में कांग्रेस सरकार थी, और कांग्रेस सरकार की ही देन है कि आज एक कर्मचारी की इतनी सैलरी है और कर्मचारी अच्छी तरह से अपना परिवार का जीवन यापन कर रहा है। नहीं तो बीजेपी सरकार के आपने 15 साल में ये रवैया देख लिया है कि डीए 2% से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ाया गया। महंगाई कहाँ से कहाँ थी। यानी कांग्रेस सरकार में पेट्रोल मानता हूँ 100 रुपये पार कर गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार में भी पेट्रोल 100 रुपये पार है। 3 महीना में गैस सिलेंडर के दाम 3 बार बढ़ते हैं, तो क्या ये महंगाई नहीं है। कर्मचारियों को डीए सिर्फ 2%, जबकि देश में महंगाई के आंकड़े 1.50 के आते हैं, तो सरकार सिर्फ 140 बताती है। यानी सरकार के हाथ में जिस तरह से विपक्ष संसद में मुद्दे उठाता है कि ईवीएम में घपला है, तो उसी तरह से सरकार का ये निश्चित है कि सरकार हर जगह घोटाला करने के चक्कर में रहती है। 8वें वेतन आयोग का देश में लाखों करोड़ों कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार 8वां वेतन आयोग कब पूरा होगा। वहीं पर जितने भी कर्मचारी हैं उनको ये भी इंतजार है कि 8वां वेतन आयोग का एरियल कितना मिलेगा। ये डिपेंड करता है सैलरी के ऊपर कि सरकार सैलरी कितनी बढ़ा रही है, उतना ही आपको एरियल मिलेगा। ये तो निश्चित है कि आपका एरियल 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा, चाहे सरकार 2029 में 8वां वेतन आयोग पूरा करे या फिर 8वां वेतन आयोग 2030 में पूरा करे। ये तो निश्चित बात है कि जो कर्मचारियों को फ़ायदा मिलना है वह 1 जनवरी 2026 से ही मिलना है। हालांकि अलग अलग विधायक, अलग अलग मंत्री, अलग अलग सांसद, अलग अलग राज्यों के जितने भी ये राजनीतिक नेता हैं, इनके विचारों की अगर बात करूं तो साथी भाइयों, जितने भी कर्मचारी देश में 8वें वेतन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि सरकार की तरफ से डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और 8वें वेतन आयोग पर तेजी से कार्य भी चल रहा है। देखने वाली बात यह है कि 8वां वेतन आयोग कब तक पूरा होता, 2029 में होता या 2030 में होता। फिलहाल अभी आप इससे उम्मीद ना रखें कि सरकार 2027 में कर्मचारियों को एरियल दे सकती है या नहीं दे सकती। और फिटमेंट फैक्टर की बात करूं तो पहले तो फिटमेंट फैक्टर 1.7 होने वाला है, लेकिन सरकार की तरफ से 2.57 भी हो सकता है। 3.0 या 3.83 कभी नहीं हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ लेता हूं आप सभी से अनुमति। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।